तो इस वक्त देश में एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है और वो है सीएए का। सीए को लेकर एक तरफ जहां कुछ लोग भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि 11 मार्च को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए देश में सीए को लागू कर दिया है, तो दूसरा तबका एक ऐसा भी है जो इस कानून के विरोध में उतरा हुआ है। हालांकि विपक्षी दल कहते हैं कि सीए लागू होने के बाद से देश में जो हजारों युवा है उनकी नौकरियां चली जाएगी, भारत सरकार बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता देगी, रोजगार देगी, इससे देश के लोगों को फायदा नहीं होगा बल्कि ये देश के लोगों के लिए एक नुकसान वाला कानून है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। तो इस बीच एक ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल का क्या ट्वीट है, सबसे पहले मैं आपको ये पढ़कर बताऊंगी और ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया ये भी मैं आपको बताती हूं। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं ट्विटर पर, इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। तो इस ट्वीट के जरिए केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं पूरे देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर मैं इसलिए बोल रही हूं कि पहले तो सीए को यहां पे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये कानून किसी घुसपैठी के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे, जिसमें 6 समुदाय को हमारे भारत सरकार ने इसमें लागू किया, जिसमें हिंदू है, पारसी है, सिख है, जैन धर्म है। ये 6 समुदाय के लोग हैं जो अभी तक हमारे देश में रह रहे थे। उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। गैर मुस्लिम समुदाय के ये 6 कैटेगरी सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो सबसे पहले तो जो राजनीति नेता है, जो राजनेता है, वही लोगों में भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं कि अगर सीए आ जाएगा तो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी हमारे देश में राज करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे यहां पर समझने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि सीएम आवास के बाहर, केजरीवाल के आवास के बाहर सीए को लेकर जो शरणार्थी हैं अब वो धरने पर अड़े हुए हैं, जिसमें सिख समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो इन 3 देशों से आकर अभी तक हमारे देश में रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम के बाद से एक बात तो साफ है कि अगर लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है कि सीए आने की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाएगी, भारत सरकार इसे लागू करके देश के नागरिकों के साथ एक धोखा कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तो इसे यहां समझने की जरूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए को पहले आप समझिए, जानिए कि ये कानून क्यों लाया गया है। इस कानून के लागू होने की वजह के बाद कहीं किसी की कोई नौकरी नहीं जाएगी।